मैं यहाँ सभी उपस्थित सभी सज्जनों को प्रणाम करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि जैसे प्लास्टिक को अब जीवन से निकाला नहीं जा सकता। प्लास्टिक इस तरीके से मानव जीवन से जुड़ चुका है कि उसे हटाया नहीं जा सकता। चाहे वो चश्मा हो, चाहे वो अब किताबों के कवर हों, चाहे वो लैपटॉप्स हों या सो ऑन सो फोर्थ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक वैसे ही जो फिजिकल एग्जीबिशंस हैं, फिजिकल एग्जीबिशंस को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि उसका अपना एक मजा है, उसका अपना एक नशा है। और दूसरा ये है कि जैसा सुनील जी ने कहा कि वो जो टच एंड फील है, क्योंकि हमारे पांचों सेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब हम एग्जीबिशन विजिट करते हैं तो हम पांचों सेंसेस इन्वॉल्व करते हैं। टच एंड फील होता है, स्मेल होती है इनफैक्ट, और वो जो एक्सपीरियंस होता है एग्जीबिशन में जाकर चलती हुई मशीनों को देखना, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन मानवता जो है हमेशा कठिन परिस्थितियों से और इनसे हमेशा ऊपर उठी है। और ऊपर उठी है तो हुआ ये है कि उन्होंने कोई ना कोई रास्ता निकाला है, कोई ना कोई रास्ता निकाला है। जैसे मास्क था, ये भी एक रास्ता है कि चलो कुछ तो काम चलता रहे। डिस्टेंसिंग था, ये भी एक रास्ता था कि चलो कुछ तो काम चलता रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग उस एसओपी पे काम करने लगे हैं। और अब जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी पिछले पिछले हफ्ता अलाउ कर दिया है कि बी टू बी एग्जीबिशंस हो सकती हैं, बी टू बी एग्जीबिशंस हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि अब ये एग्जीबिशंस शुरू होंगी। हो सकता है कि स्ट्रेंथ और विजिटर्स लिमिटेड हों। हो सकता है कि एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर्स को ये कहा जाए कि यू गिव द एंट्री ओनली बाय इनवाइटीज, so you can control कि how many people per day you are inviting and doing. So हो सकता है इससे क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि unwanted visitors will decrease and better and more uh, you know focused uh, visitors will increase in exhibitions. ये जो कोरोना की परिस्थिति है, किसी भी कोरोना की परिस्थिति ठीक वैसी है जैसे पहले कॉलरा की, चेचक की और इन सब की हुआ करती थी। और जैसा वो धीरे धीरे फेस आउट हुए, ये भी फेस आउट हो रहा है। ये टोटल 5 साल लगेंगे इसे जाने में। आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो कम होती रहेगी और शॉर्ट पीरियड के लिए होगी। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। और रही बात डिजिटल और उसकी, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब लोगों ने देखा कि घर पे बैठे ही हुए हैं, जैसे आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और वेबएक्स पर ये पूरी मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, वैसे ही कुछ फेल एग्जीबिशंस हुई जो वर्चुअल थी, और कुछ बहुत ही सक्सेसफुल हुई, कुछ बहुत ही सक्सेसफुल हुई। उनमें जैसे 30-30, 40-40 हजार विजिटरों ने पार्टिसिपेट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑर्गेनाइजर्स पे भी डिपेंड करता है। हमने पिछले 1.5 साल में, मतलब 2020 मार्च से लेके अभी तक में, हम अभी 32 एग्जीबिशन कर चुके हैं वर्चुअल, जो एसोचैम के साथ, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, सीआईआई के साथ, फिक्की के साथ, फीओ के साथ। तो उसमें कुछ ऐसी रही जिसमें विजिटर कोई आया नहीं, in spite of doing heavy duty advertisement, everything over social media and everything, no one came. No one in the sense कि 4-5 दिन में 800 आदमी आए। और कुछ एग्जीबिशंस ऐसी थी जिनमें रजिस्ट्रेशन ही 10,000 के ऊपर था। मतलब पीपल वांटेड कि हम आना चाहते हैं। फिर कुछ हाइब्रिड की जिसमें बहुत लिमिटेड विजिटर्स थे। जैसे हाईटेक्स के साथ मिलके हमने फिक की थी, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड इन्फेक्शन कंट्रोल की। तो उसमें क्या था कि लिमिटेड पीपल वेर अलाउड इन द एग्जीबिशन, और बाकियों को वो दिया जा रहा था कि आप वर्चुअल कर लीजिए उसको वर्चुअल। तो हुआ ये कि वहां पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। जो थोड़ा इंटरेस्टेड था वो वर्चुअल पे चला गया, जो बहुत इंटरेस्टेड था वो हॉल पे पहुंच गया। तो हुए कुछ कुछ हुए। तो वर्चुअल के रिजल्ट 100% खराब थे ऐसा नहीं कह सकता मैं, क्योंकि कुछ एक एग्जीबिशंस जो थी वो बहुत
बहुत अच्छी थी। अभी जैसे एक एग्जीबिशन अभी जो हमारी आ रही है, जो नेक्स्ट मंथ है सितंबर में, उसमें 18,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस हैं, जहां पे पीपल हैव सेंट देयर क्वेरीज स्टेटिंग आई नीड दिस पर्टिकुलर मशीन या पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस, इसमें वर्चुअल में क्या हो रहा है कि क्राउड दिख नहीं रहा, जो विजिटर है उसको नहीं मालूम कि हु आर द अदर विजिटर्स। तो उसमें एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि शायद ये फेल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंसोलिडेटेड इंक्वायरीज आई। कुछ कंपनियां ऐसी थी जिनको घर बैठे 8-8 या 10-10 सॉलिड इंक्वायरीज मिली, एंड दे एग्जीक्यूटेड इट। तो इसे इसे हम यूं भी कह सकते हैं, जैसे बहुत सालों पहले जब पाइप आई थी, पाइप, तो जीआई पाइप पहले हम लोग लगाया करते थे अपने मकानों में, और फिर जब पीवीसी पाइप आई तो बड़ा उनका विरोध हुआ। लोग कहते थे अरे ये टूट जाएगी, क्या है ये, क्यों लगा रहे हो इसको, बेकार है। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो जीआई पाइप के लिए आदमी कहता है कि ये क्या लगा रहे हो, पीवीसी खत्म हो गया क्या। सी इट इज ए ओनली माइंड सेट ऑफ पीपल। परहैप्स आगे आने वाले दिनों में जैसे अब डिजिटलाइजेशन चल रहा है, आज हम ही लोगों को पेटीएम यूज करने में बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं होती। कहीं पे भी जाते हैं कि हाँ भाई पेटीएम ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन यही अगर आप 3 साल पहले का देखेंगे तो एवरीवन वाज स्केप्टिकल अबाउट इट, कि क्या डिजिटल यार, क्या कैसे होगा। लेकिन क्या है कि आवश्यकता मजबूर कर देती है इंसान को। अगर यही सीन अभी और 2 साल चलता है एंड वी आर फोर्स्ड टू स्टे इन दिस कंडीशन, ट्रस्ट मी, वर्चुअल विल बी द ओनली वे आउट। कि यू हैव टू ट्रांसफर द बिजनेस, बिजनेस आपको करना ही है। तो उस कंडीशन में आप कैसे करेंगे? तब ये लगेगा कि नहीं चलो यही सही, लेट अस डू इट। हमने एंटरप्राइजिंग अफ्रीका की 3P प्रिंटिंग पैकेजिंग प्लास्टिक अफ्रीका की, बहुत अच्छे रिजल्ट आए उसमें। हमारे पास 850 के आसपास के रजिस्ट्रेशन थे इजिप्ट की एग्जीबिशन पे। और जो अफ्रीका की एग्जीबिशन की थी उसमें अफ्रीकन 11 कंट्रीज के इंडियन एम्बेसडर्स अवेलेबल थे इनफैक्ट इनॉग्रेशन में, एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स अवेलेबल थे, एंड दे मेड श्योर दैट कि उनके मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करें, एंड वी वर हैविंग ए पॉसिबिलिटी टू चेक दिस आउट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। We can't 100% rule out virtual exhibitions because virtual is becoming the way of life. Now, जैसा सुनील जी ने कहा, मैं पर्सनली, बिकॉज आई एम वेरी फिजिकल पर्सन, कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये फिजिकल फिर से शुरू हो जाए और हम सब लोग वहां पे एकत्र हों, बैठ के गपशप करें, कुछ चाय कॉफी पिए और मशीनों को देखें। क्योंकि वहां पे कंपैरिजन अवेलेबल होता है, फिजिकल कंपैरिजन अवेलेबल होता है मशीनों का, फिजिकल कंपैरिजन अवेलेबल होता है प्राइसिंग का, डील्स फाइनलाइज होती हैं ऑन द डे, क्योंकि वहां मशीन रखी है, यहाँ मशीन रखी है, 3-4 मशीनें देखी और डील फाइनलाइज हुई। तो वो स्थिति इनमें तो आ नहीं सकती। हाँ, आगे आने वाले दिनों में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी, जो कि अभी हमने शुरू भी की है, that will take another turn, that will be the age of exhibitions. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों को, वी नो ये टफ टाइम चल रहा है, लेट अस बी वेरी पॉजिटिव एंड उस चीज को एंजॉय करना चाहिए जो आज है। क्योंकि अगर हम ट्रिप करते रहेंगे तो इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इससे ऊपर उठने के लिए जरूरी है कि let us find our life in what we have right now, and that is what I will say। मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम अन्वेषी साहब। तो आपने अभी सुना प्रेम अन्वेषी साहब को, जो फ्यूचरेक्स ट्रेड फेयर एंड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। प्रेम अन्वेषी साहब का एक अपना एक्सपीरियंस रहा है। जितने भी नेपाल 5P, श्रीलंका 5P और अभी भूटान 5P, तो भारत के आसपास के लगभग सभी देशों में
आपके प्लास्टिक पैकेजिंग और पेपर इंडस्ट्री को लेकर के आपका एग्जीबिशन लगातार लगता रहा और सफल भी होता रहा है। तो आप लोगों ने अभी उनके विचार को सुना।